सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका निशा। हम आज आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में पाठ 19 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जम्मू कश्मीर में हिंदी। तो चलो विद्यार्थियों, पाठ शुरू करते हैं। जैसे कि आपको पता है, पाठ का नाम है जम्मू कश्मीर में हिंदी। तो इस पाठ में हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे और उसमें बोली जाने वाली भाषाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। और जम्मू कश्मीर में हिंदी का क्या दर्जा है, हिंदी कितने लोग बोलते हैं और हिंदी को कौन सी भाषा के रूप में जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, तो इन सब के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अध्ययन शुरू करते हैं। भारत के उत्तर में स्थित जम्मू कश्मीर मूलतः अहिंदीतर प्रदेश है। अहिंदीतर प्रदेश से हमारा अभिप्राय ऐसे क्षेत्र से है जहां हिंदी मातृभाषा के रूप में ना बोलकर अन्य भाषा के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। जम्मू कश्मीर राज्य के 3 मुख्य क्षेत्र हैं, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख। डोगरी जम्मू क्षेत्र की प्रमुख भाषा है। जम्मू कश्मीर घाटी में कश्मीरी तथा लद्दाख में लद्दाखी प्रमुख रूप से व्यवहार में लाई जाती है। इन भाषाओं के अतिरिक्त राज्य में कई अन्य बोलियां भी बोली जाती हैं। जैसे कि अभी आपने पढ़ा कि भारत के उत्तर में स्थित है, ये जम्मू कश्मीर जो है सबसे ऊपर भारत के उत्तर में स्थित है। और ये कैसा एक राज्य है? अहिंदीतर प्रदेश है। अहिंदीतर प्रदेश से आप क्या समझेंगे? एक ऐसा प्रदेश, एक ऐसा राज्य जहाँ पर हिंदी जो है वो पूरी तरह से नहीं बोली जाती, हिंदी के साथ दूसरी भाषाएं भी बोली जाती हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? हिंदी बोलेंगे कि यहाँ पर हिंदी जो है वो मातृभाषा के रूप में नहीं बोली जाती हैं, अन्य बोलियाँ भी बोली जाती हैं। जम्मू कश्मीर को पहले तो 3 राज्यों में विभाजित किया था। इसके 3 मुख्य क्षेत्र थे, एक जम्मू, फिर कश्मीर और फिर लद्दाख। और अब आपको पता है अब क्या बन गया है? जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूटी बन गई है, यूनियन टेरिटरी बन गई है। और इसका दूसरा भाग जो है लद्दाख एक अलग से यूनियन टेरिटरी बन गई है। अब जैसे डोगरी जो है वो जम्मू क्षेत्र की प्रमुख भाषा है, कि जम्मू के लोग जो हैं वो ज़्यादातर क्या बोलते हैं? डोगरी उनकी मातृभाषा है। और कश्मीर में जो लोग रहते हैं, कश्मीर घाटी के जो लोग हैं, उनकी मातृभाषा कौन सी है? कश्मीरी है। और जो लद्दाख के क्षेत्र में रहते हैं तो वह अपनी लद्दाखी भाषा जो है वो बोलते हैं, और उनकी मातृभाषा, लद्दाख के क्षेत्रों की मातृभाषा कौन सी है? लद्दाखी है। इन भाषाओं के अतिरिक्त कुछ और भाषाएं भी हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर क्षेत्र में बोली जाती है, जैसे गोजरी है, पहाड़ी है। इस तरह की और भाषाएं भी हैं जो हमारे जम्मू कश्मीर में बोली जाती हैं। अब जम्मू कश्मीर में हिंदी बोलने वालों की संख्या भी काफ़ी है। जो लोग पढ़े लिखे हैं, सुशिक्षित हैं, व्यवहारिक हैं और साहित्य को अच्छी तरह से जानते हैं, वह लोग जो हैं वो हिंदी का इस्तेमाल करते हैं। और एक बहुत बड़े संख्या में लोग जो हैं वो जम्मू कश्मीर में हिंदी बोलते हैं। वैसे अगर आप पूरी तरह से देखा जाए तो पूरी संख्या में जो है सभी लोग हिंदी समझ और बोल सकते हैं, पर लेकिन वो अपनी मातृभाषा को भी उसके साथ साथ बोलते हैं। जम्मू कश्मीर राज्य और हिंदी क्षेत्र के बीच प्राचीन काल से ही सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। मीन्स के मतलब ये है कि ये पुराने समय से ही लोग जो हैं हिंदी राज्य और हिंदी भाषा जो है और राज्य की भाषा जो है इसको आपस में संबंध बनाकर बोलते हैं। कश्मीर अपनी पर्यटन महत्व के अतिरिक्त विश्व प्रसिद्ध संस्कृत भाषा का शिक्षा केंद्र रहा है। कश्मीर में जैसे वहाँ जो कश्मीर है वो आप देखते हो कि पर्यटन स्थल है, वहाँ की खूबसूरती जो है वो हम स्वर्ग से नापते हैं, तोलते हैं। कश्मीर को हमने धरती का स्वर्ग भी कहा है। तो इसी तरह से खूबसूरती के साथ साथ जो कश्मीर है वो विश्व प्रसिद्ध संस्कृत भाषा का एक शिक्षा केंद्र भी माना जाता है, कि जहाँ पर विश्व की शिक्षा, संस्कृत शिक्षा जो है वो दी जाती है। प्रकृति के सौंदर्य के साथ साथ यहाँ पर हमें बौद्धिक धर्म और हमारी संस्कृति के बारे में भी पता लगता है। लोगों को इसकी जो कहते हैं ना कि इसका ज्ञान भी दिया जाता है। इस्लाम के आगमन से पूर्व बोली जाने वाली कश्मीरी
में वैदिक तथा संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव दोनों प्रकार के शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते थे। जब पहले जहाँ पर इस्लाम नहीं था, उससे पहले जो यहाँ पर कश्मीर पर कश्मीरी बोली जाती थी, तो उसमें वैदिक और संस्कृत के तत्सम और तद्भव शब्द जो है उनका इस्तेमाल जो है वो किया जाता था उस भाषा में। पर धीरे धीरे जब मुस्लिम यहाँ पर आ गए, इस्लाम का आगमन हो गया, उसके बाद भाषा के कुछ शब्द जो हैं बदल गए और भाषा में, कश्मीरी भाषा में थोड़ा सा बदलाव आ गया। पर फिर भी आजकल भी ये शब्द जो हैं, तत्सम और तद्भव शब्द जो हैं, हमारी कश्मीरी भाषा में देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं। ये हम गलत नहीं कह सकते हैं कि हिंदी में जितने भी संस्कृत के शब्द हैं वो ऐसे कुछ मतलब बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें कश्मीरी में भी मिलते हैं और हिंदी में भी मिलते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि धीरे धीरे कश्मीरी में भी थोड़े से बदलाव आए हैं, पर लेकिन जो पुरानी संस्कृति है वो अभी भी हमारी यहाँ पर कायम है। जम्मू कश्मीर शुरू से ही देश विदेश के तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र बना रहता है। हमेशा आप देखेंगे कि कश्मीर में बड़े सारे बाग हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, डल लेक है, जिसको देखने के लिए बाहर से यात्री जो हैं, बाहर के देशों के यात्री ज़्यादा आते हैं और यही मुख्य आकर्षण का केंद्र बनते हैं। कश्मीर में अगर आप देखोगे तो अमरनाथ की यात्रा जो है, अमरनाथ की पवित्र गुफा आकर्षण का केंद्र है। और दूसरी तरफ जम्मू राज्य में देखोगे, जम्मू वाली तरफ देखोगे तो आपको कटरा में स्थित वैष्णो देवी की यात्रा जो है, वैष्णो देवी की गुफा है, जिसमें बड़े सारे लोग जाकर दर्शन करते हैं और ये यात्रा जो है यहाँ की प्रसिद्ध यात्रा है। यहाँ पर यात्री बाहर हिंदी भाषी क्षेत्रों से आते हैं और अपने साथ हिंदी भाषा का आदान प्रदान करते हैं, जिससे हमारे यहाँ के जम्मू कश्मीर के लोगों में भी हिंदी बोलने की भावना जो है वो जागृत हो जाती है और हिंदी की जड़ें जो हैं वो उनमें मजबूत हो गई हैं। कश्मीर में जैनुल आबादीन बादशाह के समय में हिंदी का प्रभाव जो था वो विशेष रूप से पड़ा और उनके शासनकाल में 1420 से 1470 ईस्वी में यहाँ पर हिंदी को ज़्यादा विशेषता दी गई थी। बादशाह के पूर्वज सिकंदर तथा अली शाह के शासनकाल में जो कश्मीरी पंडित कश्मीर छोड़कर पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में बस गए थे, ये कश्मीरी पंडित जो है 30 वर्ष तक बाहर रहे, हिंदी प्रदेश में रहे। वहाँ पर जाकर इन्होंने ब्रजभाषा और हिंदी की अन्य बोलियाँ जो हैं वह सीखी और इससे भी वह प्रभावित हो गए, उनको ये बोलियाँ भी आने लगी। जम्मू कश्मीर में हिंदी का प्रचार जहाँ एक और साधुओं, पर्यटकों के द्वारा हुआ, दूसरी ओर भक्त कवि जैसे सूरदास, तुलसीदास, मीरा, कबीर, इनके दोहों और पदों ने भी हिंदी का मतलब जो एक बहुत मजबूत पकड़ थी वो जम्मू कश्मीर में बना दी और हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए इन सब का भी एक बहुत बड़ा योगदान जो है वो रहा है। इसके साथ साथ इन कवियों ने दोहे और पदबंध और सुगम और ऐसे गीत जो हैं वो गाए, जिससे हिंदी संस्कार जो है उनकी जड़ें जम्मू कश्मीर में मजबूत बन गई। आजकल भी ये दोहे और पद जो है साधु संतों और सज्जनों की जवानी के हमने जो सुने हैं, उनके मुंह से उनकी जो हमने बोलियां और उनके गीत जो हैं वो हिंदी में अच्छी तरह सुने हुए हैं। इसकी वजह से लोगों ने क्या हो गया, लोगों के मन में हिंदी के लिए प्रेम जो है वो जाग उठा है। और इसके साथ साथ व्यवसाय की रुचि में पंजाब, उत्तर प्रदेश जैसे क्षेत्र जो हैं, इनके हज़ारों लोगों ने जम्मू कश्मीर में बसकर जम्मू कश्मीर को प्रेरित किया है। इसी प्रकार राज्य के हज़ारों लोग जो हैं रोज़ी रोटी जो है सर्दियों में राज्य के बाहर काम की खोज में जाकर वहाँ पर तलाश कर और फिर अपना गुजारा जो है वो करते हैं। इन्हीं लोगों को वहाँ के लोगों के साथ बोलचाल तथा सहयोग की भाषा हिंदी रही और ये लोग जब अपनी इस राज्य से, जम्मू कश्मीर के राज्य से अपने कामकाज के लिए बाहर जाते थे तो बाहर जाकर ये हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, जिससे वह उनके साथ मेल जोल जो है वो बढ़ा सकते थे और उनके साथ इनको बात करने के लिए एक सहयोग सा मिलता था। तो इसी से जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो हिंदी भाषा से अन्य राज्यों के लोगों के साथ जुड़ गए।
इससे ये जो है स्पष्ट होता है, बिल्कुल सामने दिखता है कि कई शताब्दियों से जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन्होंने हिंदी को अपना लिया था, हिंदी को अपना एक संस्कार समझा और इसको एक अच्छी पहचान दी। और हिंदी ही एक ऐसी भाषा थी जो जम्मू कश्मीर को बाकी राज्यों की भाषा के साथ जोड़ती थी। बिहार की भाषाओं को हम परिवार में बांटते हैं, जैसे बारोपीय परिवार, कन्नड़ परिवार, चीनी परिवार आदि। जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषाओं तथा बोलियों का संबंध मुख्य रूप से बारोपीय परिवार की एक शाखा से है। ये शाखा भारतीय आर्य शाखा नाम से जानी जाती है। अब देखिए यहाँ पर बताया है कि हर एक हमारे भारत को ले लीजिए, भारत एक परिवार है और इसमें अलग अलग तरफ अलग अलग भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं, जिसमें ऊपर की तरफ हम जो हैं वो अलग भाषा बोलते हैं, नीचे चले जाइए तो एक कन्नड़ परिवार आ जाता है। कन्नड़ में आपको बहुत सारी भाषाएँ दिखेंगी। दूसरी तरफ जो है हमारा चीनी परिवार आ जाता है, उस तरफ भी हमें अलग सी भाषाएं जो हैं वो बोलने को मिलेंगी। अब जम्मू कश्मीर में जितनी भाषाएं भी बोली जाती हैं या बोलियां बोली जाती हैं, इन सब का एक परिवार, एक रूप जो है वो किसमें, बारोपीय परिवार के शाखा से जुड़ा हुआ है। और इस शाखा को जो ये क्या है, एक भारतीय आर्य शाखा के नाम से जानी जाती है। कहने का मतलब ये है कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की भाषाएं जो हैं वो बोली जाती हैं और इन भाषाओं का एक समाज जो बना है उसका नाम क्या है, भारतीय आर्य शाखा। तो ये सारी भाषाएं जो है भारतीय आर्य शाखा में से निकली हैं और यहाँ पर अलग अलग तरह की बोलियाँ जो हैं वो अलग अलग राज्यों में बोली जाती हैं, परंतु इन सबको एक हमारी जो हिंदी भाषा है वो जोड़कर आपस में रखती है। तो ठीक है विद्यार्थियों, मैंने आज यहाँ तक समझाया है। मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। बाकी का हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।